किस लिए कि जादू टूना उस कमरे में इतना ज्यादा होता था। छन छन की आवाजें खिड़कियों में रात रात को सुनाई देनी है। तो मैं क्या करती अकेली, मुझे इतना डर लगता था। फिर मैं पाठ लगा देती थी सुखमनी साहिब जी का, पूरी रात लगा के रखना। फिर मैंने अपनी रात में अपना सत्संग सुनाने लगी हूँ। गुरु महाराज जी वो कहते हैं कि ये जादू टूने वगैरह बड़े चलते हैं, है ना। जिस दिन उस दिन रात को मुझे सपना आया कि मतलब गुरु महाराज जी ने मुझे सपने में दिखाया कि किसी ने मेरे पे कुछ किया, मैजिक किया है ना, जादू टोना किया। तो वो जादू टोना भी ऐसा था कि बीच में ही आदमी और औरतें मुझे दिखी, तो वो मेरे पे मैजिक कर रही थी। मतलब मैं वो सपना याद करूँ सोच के भी मुझे हैरानी होती है कि मतलब इस तरीके से भी लोग कर सकते हैं। वो मेरे पे जादू टोना उन्होंने किया, लेकिन गुरु महाराज जी ने वो कष्ट अपने पे ले लिया। तो मेरा वो कष्ट कटा दिया। तो उन्होंने मतलब मेरे पे उसका असर नहीं होने दिया इतना। कहते हैं ना कि 90% गुरु महाराज जी अपने पे कष्ट ले लेते हैं और 10% हमें देते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल थोड़ा सा ही दिया, बाकी उन्होंने ही अपने पे कष्ट ले लिया। गुरु महाराज जी आपका लख लख शुक्राना। आपने अपनी बेटी को बचाया उस मैजिक से। मैं मतलब मैं ऐसे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ इसके बाद भी कुछ ऐसा हुआ कि मैं इतनी ज्यादा, मेरे मन में अभी भी इतना डर बैठ गया है। मेरे को गुरु महाराज जी मैसेज करके समझाते हैं कि डरना नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, क्यों डरना है ना, ये सारी सृष्टि मैं चलाता हूँ। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं पलट भी सकता हूँ सब कुछ, ठीक है नहीं, लेकिन ये कि तूने डरना नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे मन में डर बैठ गया। ये वाला दिवाली वाले दिन मेरे साथ हुआ किस्सा एक, मतलब मैं मेरे पे जादू टूना किया है। बात ऐसी कि मेरी ये सेकंड मैरिज है। मैंने अब जो जहाँ पे मैं रह रही हूँ ये मेरी सेकंड मैरिज है। मेरा एक बेटा है छोटा। मैं जहाँ पे अपने ससुराल वालों के साथ पहले जहाँ रहती थी अपने बेटे के साथ, वो काफी रिच थे, अमीर थे, है ना। तो उनको था कि मैं और मेरा बेटा इस घर से चले जाएं, ठीक है ना। तो जो भी प्रॉपर्टी वगैरह सब उनको मिल जाए। वहां पे भी मेरे पे इतने ज्यादा जादू टूने होते थे कि मैं तंग आ गई थी, और घर की लड़ाइयों से और जादू टूनों से इतनी ज्यादा तंग आ गई थी कि जो मुझे एक कमरा मिला हुआ था ना, उसमें से भी मुझे बाहर निकलना पड़ा। किस लिए कि जादू टूना उस कमरे में इतना ज्यादा होता था। छन छन की आवाजें खिड़कियों में रात रात को सुनाई देनी है। तो मैं क्या करती अकेली, मुझे इतना डर लगता था। फिर मैं पाठ लगा देती थी सुखमनी साहिब जी का, पूरी रात लगा के रखना। फिर मैंने अपनी रात निकालनी। मैंने मैंने फिर एक दिन फैसला किया कि मैंने यहाँ नहीं रहना। मैंने अपने बच्चे के साथ वो घर छोड़ दिया। मैंने मुझे जो मेरे मम्मी पापा ने सामान दिया था वो भी सारा मैं वहां पे छोड़ आई। जो मेरे कपड़े थे, मेरा सामान, सब कुछ छोड़ आई। मैं सिर्फ दो दो तीन तीन सूट जो मेरे और मेरे बच्चे के थे वो लेके मैं निकल गई। वो भी मुझे उस टाइम भगवान जी ने ही हिम्मत दी। इंस्टाग्राम पे आ, बाबा जी के मुझे मैसेज आते थे। उस टाइम मैं गुरु महाराज जी के साथ नहीं जुड़ी हुई थी, मतलब उन्होंने मुझे अपनी संगत नहीं बनाया था। लेकिन शायद उन्होंने उस टाइम मुझे बना लिया था अपनी संगत, लेकिन मुझे नहीं पता था गुरु महाराज जी के बारे में। उस टाइम राधा स्वामी बाबा जी है ना, वो मुझे अपने आप ही उनके मतलब मेरे फोन में मैसेज आए। उन्होंने मुझे कहना है कि आगे बढ़ बच्चा, आगे बढ़, पिछला नहीं सोचना, स्ट्रांग बन, ऐसे ऐसे मुझे उनके मैसेज आने शुरू हो गए। तो मुझ में
हिम्मत आई कि नहीं यार, मैं अब यहाँ से छोड़ के ना मैं आगे जाती हूँ, मतलब आगे अपने बच्चे को लेके जाती हूँ। इन्होंने तो अपने, मेरे ससुराल वालों ने तो अपने बेटे की भी जिंदगी बर्बाद करके उसको दुनिया में नहीं रहने दिया। कम से कम मैं अपने बच्चे को बचा लूं। मैं वहां से निकल के अपने बच्चे को ले गई कि आगे रब ने जो सोचा होगा हम दोनों का अच्छा सोचा होगा। कहते हैं ना, पत्थर में भी जो कीड़ा होता है भगवान उसको भी रोटी दे देता है, हमारे लिए भी कुछ ना कुछ सोचा होगा। मैंने वहां पे 9 साल काटे, लेकिन इतनी दुखी होके काटे ना, इतनी दुखी, मेरे शरीर की क्या हालत हो गई थी, एकदम सूख के तीला हो गए थे मैं। कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता था, काम भी करना घर का और लड़ाई भी, बस। फिर मैंने फैसला किया, मैं वहां से निकल गई, निकली वहां से। चलो आगे जो भी हुआ रब ने मेरा अच्छा सोचा। मैंने अपने बच्चे के लिए शादी कर ली कि हाँ इसको एक्सेप्ट कर रहा है, आगे जिनसे मेरी मैरिज हुई इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरे बच्चे को। मुझे था कि मैं इस दुनिया, रब ने भेजा ना मेरे बच्चे को मेरी गोद में, लेकिन इस दुनिया में मैंने लाया ना। मुझे ये था कि रब ने एक मुझे छोटा सा फूल दिया है कि ये तेरी जिम्मेवारी है, इसको अब तूने पाल पोस के बड़ा करना है। मुझे हुआ कि मैं इस छोटी सी नन्ही सी जान को यहाँ क्यों छोड़ू। मुझे बड़े जनों ने कहा बच्चे को छोड़ दे, बच्चे को छोड़ दे, तेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी। मुझे हुआ कि नहीं, मैंने नहीं इसको छोड़ना, इसकी जिंदगी यहाँ खराब हो जाएगी। मैं इसको लेके आ गई। मुझे मन में ये था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, अगर करूंगी तो उससे ही करूंगी जो मेरे बच्चे को एक्सेप्ट करेगा। चलो देखे बड़े जने मम्मी पापा ने, लेकिन ये है कि मिल गया एक इंसान जो मेरे बच्चे को एक्सेप्ट किया, मैंने उसके बच्चे को एक्सेप्ट किया, ठीक है नहीं। लेकिन ये है कि इतनी लाइफ इजी नहीं है जितना हम सोचते हैं, इतनी लाइफ इजी नहीं होती है, ठीक है नहीं। उसके बाद जब मैं यहाँ मैरिज करके आई, यहाँ पे भी बड़ा कुछ हुआ कि हाँ उन्होंने बोला कि हाँ ये इसने दूसरी जगह शादी कर ली है, ये वो, चलो वो चीज सॉल्व हुई। तो उस तरह तो उनका कोई मतलब, उनका कोई जैसे कि उन्होंने कोशिश बड़ी की लड़ाई डालने की, शादी तुड़वाने की, लेकिन उनका कोई वो चला नहीं कुछ सिस्टम की, नहीं टूटा नहीं, कुछ भी हुआ नहीं। उन्होंने फिर मेरे पे दोबारा से जादू टूने शुरू कर दिए करने। अब जब से मैं यहाँ आई हूँ उन्होंने मेरे पे, मेरे बच्चे पे इतनी बार जादू टूने किए, इतनी बार। एक दिवाली वाले दिन जो किया उस दिन वो मैंने आपको बताया। उसके बाद पहले भी वो मेरे पे करते थे जादू टूने, गुरु महाराज जी ने मुझे शक्लें दिखाई उनकी। लेकिन ये है कि दिवाली वाले दिन मुझे मन में ही था, लेकिन उन्होंने फिर कर दिया, मुझे गुरु महाराज जी ने बचाया। उसके बाद क्या हुआ, अभी 2-3 दिन ही हुए थे कि रात को 1 बजे का टाइम, और मुझे पता नहीं क्या हो गया, घबराहट शुरू हो गई, काली पड़ने लगी। मैं उठी, उठ के हस्बैंड को उठाया, मुझे कुछ हो रहा है। अभी थोड़ी थोड़ी सर्दी शुरू हुई है तो मैंने गर्म टी शर्ट डाली थी, मैंने वो चेंज करके तो कॉटन की डाल ली कि मुझे घबराहट हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो वो रात ऐसे ही जागते ही निकाली। मैंने गुरु महाराज जी का सत्संग सुना, मंत्र जाप सुना कि मेरी रात निकल जाए। उसके बाद ये है कि गुरु महाराज जी ने मुझे हाथ रखा, कष्ट उन्होंने वही ना कि कष्ट उन्होंने भी अपने पे ले लिया था। दूसरे दिन भी मैंने ऐसे ही पूरा दिन निकाला, मुझे पता नहीं क्या ही घबराहट ही होती रही, घबराहट। उसके बाद मेरे सिर में दर्द शुरू हो गई, ऐसी सिर में दर्द शुरू हुई कि फर्क ही ना पड़े। मेरे हस्बैंड ने मुझे देख के कहा कि तुझे ना कुछ किया है किसी ने, मतलब मुझे लग रहा है। वो कहते कि मुझे ये है कि दिवाली पे लोग कुछ कुछ करते हैं, लेकिन दिवाली वाला किस्सा तो मेरे साथ हो गया था। फिर ये 2-3 दिन बाद कौन जाग गया दोबारा कुछ करने के लिए। उसके बाद मैंने गुरु महाराज जी के आगे प्रे की, उन्होंने मुझे, गुरु महाराज जी ने शक्लें दिखाई उनकी सपने में। हुआ ऐसा कि मैं तो हैरान ही हो गई। वो तो थे ही ससुराल वाले, ठीक है, जिन्होंने मेरी मेरी जिंदगी आ गई खराब की थी, वो अब फिर लगे हैं करने के लिए। लेकिन ये अलग ही लोग जाग गए बीच में जिन्होंने मेरे पे मैजिक किया।
लेकिन वो इतना जबरदस्त मैजिक किया उन्होंने मेरे पे कि मतलब मेरी तो हालत खराब हुई। गुरु महाराज जी ने मुझे 10% दिया, 90% गुरु महाराज जी ने अपने पे लिया। लेकिन गुरु महाराज जी का मुझे मैसेज आया है कि मतलब इतना जबरदस्त कुछ किया है कि मतलब गुरु महाराज जी जो थे वो भी उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं भी ठीक नहीं हूँ। इतना जबरदस्त मैजिक किया है कि मतलब मैं मेरी मेरी मतलब मैं भी ठीक नहीं हूँ। मतलब इतना जबरदस्त किया वो, जो मुझे सब पता लग गया, दिख गया मुझे कि वो इतना जबरदस्त और काला जादू करके कुछ मैसेज किया था गुरु महाराज जी ने कि किया। लेकिन गुरु महाराज जी ने अपने पे लिया। उन्होंने ये लिखा था कि मुझे भी बहुत ज्यादा कष्ट हुआ है, मतलब मैंने अपने पे लिया तो मुझे भी बहुत ज्यादा कष्ट हुआ है, कष्ट में हूं मैं, ठीक है नहीं। लेकिन मुझे इतना दुख लगा, इतना अभी भी मेरा दिल ऐसे है कि मैं किसी को भी कुछ नहीं कह रही है ना, ना तो मैंने अपने ससुराल वालों को कुछ कहा। चुपचाप मैं वहां से उनको बोल के कि हाँ मैंने नहीं रहना यहाँ पे, मैं दुखी हो गई हूँ, बोल के आई हूँ सब कुछ। मम्मी पापा मेरे साथ थे, मेरे मेरे कजन मेरे साथ थे, मैं उनको बोल के आई हूँ सारा कुछ कि मैंने नहीं आना, मैं दुखी हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, ठीक है नहीं, रख लो आप, आपको ये सब चाहिए प्रॉपर्टी वगैरह रख लो, मैं बोल के आई हूँ, मेरा भी रख लो आप, सारा कुछ मुझे नहीं चाहिए, ठीक है नहीं। लेकिन ये है कि फिर वो मुझे दुखी लगे करने के लिए। और मेरे और मेरे हस्बैंड की इतनी ज्यादा लड़ाई होती है, जब से मेरी मैरिज हुई है ना, हम दोनों बहुत लड़ते हैं। ये उन्हीं का असर है, जादू टूनों का असर है, मिसअंडरस्टैंडिंग का असर है, जो लोग बाहर से बोलते उल्टा सीधा उनका असर है, इन्हीं चीजों का असर है। फिर ये जिंदगी क्या है। मैं भी जब अनमैरिड थी मैंने बड़े सपने देखे थे, मेरी मैरिज मैरिड जिंदगी ऐसी होगी, ऐसी होगी, अच्छी होगी, हर लड़की देखती है सपने। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मतलब मेरी ऐसी इतनी छोटी उम्र में मतलब ये सब मुझे देखना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं सोची थी ये चीज। लेकिन आज भी मेरा मन इतना दुखी है, इतना दुखी है, मैं किसी को कुछ नहीं कहती, मेरे को ही क्यों। गुरु महाराज जी इन सबको देखे, इन सबको देखे, मैंने तो सब गुरु महाराज जी के आगे छोड़ दिया कि जो भी मेरा बुरा कर रहे मेरे परिवार का, गुरु महाराज जी आप इनको देखना, जो भी इनका करना होगा आप ही देखना। जो मुझे 2-3 दिन बाद दोबारा से किसी ने इतना जबरदस्त जादू टूना किया ना, उनको मैंने कभी नहीं कुछ कहा। मुझे दिख के है, मेरे रिलेटिव ही हैं, लेकिन ये कि मैंने उनको कभी कुछ नहीं कहा। मतलब मैं सोच के हैरान हो गई यार, कब से मैंने कभी इनको कुछ नहीं कहा, मेरा कोई लेना देना नहीं, मैंने कभी फोन नहीं किया, मिले नहीं कभी, मुझे क्यों टारगेट किया इन्होंने, मैंने क्या बिगाड़ा था इनका। उन सबको पता है कि मैंने इतने दुख देखे हैं, लेकिन मुझे ही क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा इनका है। मैं किसी को कुछ नहीं कहती, मैं किसी पे कोई गलत जादू टूना नहीं कर रही, किसी को बुरा नहीं कह रही, किसी के घर में लड़ाइयां नहीं डाल रही, कुछ नहीं कर रही, फिर मेरे पीछे क्यों पड़े, मुझे क्यों चैन से नहीं रहने देते। ऊपर से मेरे हस्बैंड की इतनी लड़ाई, मैंने सोचा था कि चलो मुझे भी एक मेरा हम सफर मिल रहा है, मुझे समझेगा, लेकिन कुछ भी नहीं आया ऐसा। पर गलत है, ये लड़कियों के साथ नहीं होना चाहिए। रब जी के आगे ही हाथ जोड़ती हूँ, मेरे गुरु महाराज जी के आगे प्रार्थना है कि लड़की अच्छी किस्मत लेके पैदा हो, उसका जो भी हो अच्छा हो, ठीक है नहीं। माँ माँ बाप जो है वो लड़कियों को फूलों की तरह पाल के बड़ा करते हैं, लेकिन आगे आगे ससुराल वाले मतलब एक जिदा रोल देंगे ना ओदा। चलो गुरु महाराज जी हैं मेरे साथ, लेकिन ये है कि जादू टूना करने वाले नहीं बाज आते, वो नहीं बाज आते। लेकिन ये है कि गुरु महाराज जी ने मुझे हाथ रखा, उन्होंने मुझे बचा लिया। लेकिन इस चीज से मैं काफी दिन मतलब अभी कुछ ही दिन हुए हैं मैं बीमार रही बहुत ज्यादा। लेकिन अभी भी इस चीज से मतलब थोड़ा थोड़ा उसका असर है, जैसे मैं डर जैसे बैठ गया ना मन में, है ना, वो चीज अब गुरु महाराज जी मेरे मेरे साथ है और मेरे साथ ही रहे, ठीक है नहीं। मेरी यही प्रार्थना है कि वो मुझे बिल्कुल ठीक कर दे, और ये जो जादू टूना करते हैं लोग, गलत लोग हैं, इनको गुरु महाराज जी दंड दें, या जो भी इनका करना है वो करें, ठीक है नहीं।
गुरु महाराज जी सरबत दा भला करेओ। ते संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ कर देना आप। और ये जो मेरा सत्संग है आंटी जी शेयर करेंगी, इनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग देना, बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग देना। और सरबत दा भला करे गुरु महाराज जी, सब ठीक कर दियो, सब दी जिंदगी विच खुशियां ले आयो, सबकी जिंदगी में खुशियां लाना गुरु महाराज जी, सब ठीक कर देना, सब ठीक कर देना, सबकी जिंदगी में सब ठीक कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मतलब इतना मन भी दुखी और दिमाग भी ऐसे कि सोच रही थी ये भी बोलना है, ये भी बोलना है, लेकिन अब समझ ही नहीं आ रही कि क्या क्या बोलना है। गुरु महाराज जी, जब मैं बड़ी दुखी होती हूँ, जहाँ वैसे भी गुरु महाराज जी मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी मेरा हमेशा हमारे अंग संग रहे, साथ रहे सबके, ठीक है नहीं, सब ठीक कर दें। आंटी जी मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कर देना प्लीज, ये जरूर शेयर करना। आगे भी मैंने किसी और चैनल पे शेयर किए थे, उन्होंने शेयर नहीं किए, तो प्लीज आप जरूर कर देना। तो अगर कुछ गलत बोला होगा तो गुरु महाराज जी मुझे माफ कर देना, संगत जी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं मेरा शुक्राना सत्संग है अज। मैं पिछले सत्संग च दसिया सी कि मेरा इंडिया जान दा प्रोग्राम बनदा पिया सी, किस तरह मेरियां जरूरी पेपर वर्क सी जड़ा लभदा नहीं पिया सी, पर गुरु जी दी मेहर दे नाल जिस तरह मैं कहंदी गई हाँ उस तरह मेरियां विश पूरियां हुंदियां चलियां गईयां। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 2 दिन हो गए मैं वापस आई इंडिया तो। जान तो पहला मेरी सिस्टर ठीक नहीं सी, वो मेरा प्लान सी कि भी मैं जाना, वो काफ़ी बीमार सी, तो घर दे सच दसते नहीं सी किन्नी सीरियस है, पर मेरे मन च ख्याल आते सी बुरे बुरे जाए कि नहीं मैं जाना है, क्योंकि गुरु जी के दर्शन करना वड्डे मंदिर ते डुगरी मंदिर जलंधर मंदिर है मेरी प्रायोरिटी सी। जो मर्जी हो जाता पहला मैं यही काम करने सी, फिर मैं अपनी सिस्टर वाल जाना सी, क्योंकि जे कोई हो जा हादसा हो जाता फिर मेरे को जाना तो सी, जरूर जाना सी, पर वो लेट हो जाना सी, फिर मेरे मन विच भी रहना सी कि भी मैं उत्थे जान करके भी मैं आई सी गुरु जी के दर्शन करने सी, उन्होंने दी ब्लैसिंग्स लैनियां सी। वो मेरे को जरा लेट मिलनियां सी, उन्होंने मैं नाल लैके अपनी सिस्टर के घर जाना चाहती सी, लोटे ब्लैस करवाने सी, ताकि ਉਹਦੇ वास्ते करवा के लैके आवा, ਉਹਨੂੰ जल प्रसाद ਦਾ सारा समझावा कि कर दे ਉਹਨੂੰ जल प्रसाद देन लोटे ब्लैस लोटे दे विच। पर इन्नी नौबत ही नहीं आई, वो मेरे जान तो पहला ही गुरु जी ਉਹਨੂੰ अपने कोल लै गए। इट्स अ ब्लैसिंग एक्चुअली, क्योंकि जान तो पहला इस तरह ही मैं 2 दिन पहला की गल है कि मैं इस तरह ही बैठी हाँ, क्योंकि मेरे मन दे विच इस तरह उतार चढ़ाव जे आंदे पे सी, ते मैं इस तरह ही शाम की प्रेयर में करती पई हाँ। मैं गुरु जी ने कहा, गुरु जी प्लीज या तो मेरी सिस्टर नू ठीक कर दो कि फ्रेम लैके चलती है बेचारी, टॉयलेट तक नहीं जा सकती अपने आप, क्योंकि जदों पिछली बारी बीमार सी उन्होंने पिठ दे विच एक सूई लगी सी, जिहदे नाल उन्होंने हॉस्पिटल वालियां ने नर्व डैमेज कर दित्ती सी ते वो तुर नहीं सकती सी। फिर मैं अरदास की गुरु जी को, गुरु जी जान ते उन्होंने ठीक कर दियो कि वो अपने आप अपने फ्रेम की हेल्प दे नाल अपने किचन में जावे, अपनी फैमिली वास्ते रोटी पानी बनावे, खुआवे, तुरी फिरे, भावें फ्रेम की हेल्प नाल ही चले, पर तुसी उन्होंने ठीक कर दियो। ते जे तुसी सोचते हो कि भी वो ठीक नहीं हो सकती तो तुसी उन्होंने अपनी शरण च लै लो। इन्ना कह के रो के आरती की, अपने किचन जाके खाना वगैरह बनाने लग पई। 2-3 घंटे बाद ही मेरी सिस्टर के बेटे का, मेरे नेफ्यू का फोन इंडिया तो आंदा है,
रोंदे दा जिसले ओह रोया ना, मैनू पता लग गया कि चंगी न्यूज नहीं है। रोया कहंदा मासी मम्मी नहीं रही। मैं फिर ऊपर दौड़ी, ऊपर आई, मंदिर विच बैठ के गुरु जी का शुकराना किया, रोई, क्योंकि मेरे मन दी विश सी। मेरे कहण नाल खैर की हुंदा, पर गुरु जी जानी जान है, उन्होंने पता वो सफर करती पई सी। एज अ सिस्टर बर्दाश्त नहीं सी हुंदा, जदों जदों गल करदे सीगे ते दुख लगदा सी। वो घर दे बैठे देखते नहीं सी कि भी हाँ ये हालत इन्नी खराब है, असी कुछ करिए, इनू डॉक्टर ते लैके जाइए। मैं गुरु जी दे कोल आके शुकराना किया, गुरु जी किहड़े शब्दां विच तुहाडा शुकराना करा, तुसी मेरी सिस्टर नू सफरिंग तो बचा लिया, उन्नू तुसी अपनी शर्म विच लै लिया। तुसी शुकराना मेरे दाता, अनंतम शुकराना। केड़ी भैन होई जेड़ी अपनी सिस्टर दे लॉस तो खुश होएगी, पर असी इकट्ठियां जम्मियां पलियां सी, केदा दिल करदा। पर जिस वेले एक इंसान जेड़ा बीमारी तो जां सेहत तो दुखी हुंदा है, वो तो सफर करदा ही करदा है, पर जेड़े ओदे आले दुआले ओदे घर दे फैमिली मैंबर जिसले देखते हैं, उन्हां नू ज्यादा दुख हुंदा है कि ये कोई लिविंग नहीं है, रब्बा नू अपने कोल लै, पर उन्होंने अपनी अपनी भोग के जाना हुंदा है, ये अपने हाथ विच है नहीं। सो गुरु जी का शुकराना कि उन्होंने उन्हें होर बर्दाश्त नहीं कराया। मैं जल्दी सारी टिकट अपनी बुक करवाई, दिवाली वाले दिन मैं चली गई, जाके पहला काम उन्होंने घर गई, पर उन्होंने मैं कह दिता सी भी मेरी वेट नहीं करना, क्योंकि फ्लाइट्स वगैरह डिले हो जाती है किसी वेले, ते एवं बेचारी दी ना बॉडी भी तुसी होर डिले करोगे, तुसी संस्कार कर देना, मैं आ रही हूँ। सो मैं चली गई, सब कुछ हो गया, यानी कि एंड तक ओदे अस्त लैके भी जिसले असी कीरतपुर आनंदपुर साहब असी गए, मैं अपनी सिस्टर दे नाल सी, अपने हथी सब कुछ किया है। ये मैनू सैटिस्फैक्शन मिली है कि हाँ वो गुरु जी दे कोल है, ओदे चरना विच है। शुकराना मेरे मालिक, अनंतम शुकराना। मेरी भैन नू होर सफर नहीं कराया, थैंक यू, क्योंकि तुहानू पता सी वो ठीक होने वाली नहीं है, इस करके मैनू इस गल तो दुख जरा नहीं है कि हाँ हाँ ये तुसी है की कीता गुरु जी, ये मैं तो अगे ही मंगदी सी, ओनू होर सफर ना कराओ। उस दिन दे बाद फिर नेक्स्ट डे असी जलंधर, डुगरी एंड दिल्ली वाले वड्डे मंदिर असी दो दिनों दे विच असी 3 दर्शन किते, क्योंकि घर भी सारे मेरे सिस्टर दे रिचुअल्स वगैरह करने सी, मेरा होना भी जरूरी सी। उत्थे असी रातों रात छतरपुर वाले मंदिर, वड्डे मंदिर दे दर्शन किते। उस दिन वेले असी किते सी थे डुगरी मंदिर दे किते सी, एंड एक दो जगह ते असी भुल्ले हैं, असी पुछया साडे अगे होंदी पहला ते जिसले असी डुगरी मंदिर जाते पे असी घरों चले आ, थोड़ी दूर निकल के साडे अगे मैं अज तक कदी मोर नहीं देखिया सी। मोर साडी कार दे उपरों दी, बिल्कुल उपरों दी अगे दी होके, जिस तरह बॉनेट ते उपरों दी कोलों दी होके उपरों दी फ्लाई करके दूसरी साइड दे रोड ते क्रॉस किया। इन्ने खुश सी, जय गुरु जी भी असी कल्ले नहीं है, गुरु जी साडे नाल है। एंड दैट इज ऑनेस्टली इन्ना मन खुश होया ना, सारे रस्ते असी शब्द गुरबानी सुनते गए, मंत्र जाप करते गए, सफर का पता भी नहीं लग्या। अगे जाके भी दर्शन इन्ने खुले दर्शन होए, ओ माय गॉड, इट वाज अमेजिंग। ਉਹਦੇ बाद ਅਸੀਂ घर आए, थोड़े घंटे रेस्ट की है, फिर असी दिल्ली ਨੂੰ तुर पे हाँ। रातों रात ड्राइव किया है, सवेरे सवेरे असी उत्थे पहुंचे हाँ, दर्शन किए, उत्थे दे भी खुले दर्शन। अगे जिस वेले असी कार खड़ी करके दर्शन करने वास्ते क्यू च लगे सी, क्यूआं लगियां सी, पर इन्ना बैड नहीं सी भी मूव करी जांदियां सी। असी जिस वेले गए दर्शन करके उत्थे वापस आए हैं, ओ माय गॉड, हाय साडे लोटे किथे गए, असी एडी दूर लोटे ब्लैस करवाने वास्ते लैके आए। मेरी फ्रेंड सी मेरे नाल, मेरा नेफ्यू सी, ओदी वाइफ सी, असी लोटे कार विच भुल गए। फिर ड्राइवर नू फोन किया कि भी किथे हो तुसी,
ਸਾਡਾ ਬੈਗ ਪਿਆ ਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਪਲੀਜ਼ ਅੱਧੇ ਰਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਖੜੀ ਸੀ। ਲੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਟੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਜਣਾ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜੋ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲੋਟਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਛੁਡਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਲੋਟਾ ਬਲੈਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਕੜ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਟੇ ਪਕੜੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਲੋਟੇ ਦੇ ਖਾਤਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਟੇ ਇਕੱਠੇ ਪਕੜ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ। ਆਈ ਜਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਟੀਅਰਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਲਡ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਵਾਸ ਸੋ ਬਲੈਸਡ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਸਰੂਪ ਮਿਲੇ A4 ਸਾਈਜ਼ ਦੇ, ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਸੌਂ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਉਹ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਏ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 5 ਸੰਗਤ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਕਿਉ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਿਪ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹਾਂ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾਵਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੈਦਰ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰਨਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਉੱਥੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੀ। ਆਈ ਵਿਲ ਸਟੇ ਦੇयर ਫॉर ਅ ਵੀਕ, ਐਵਰੀ ਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੀ ਛਤਰਪੁਰ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਦਿੱਲੀ ਆਈਏ, ਛਤਰਪੁਰ ਆਈਏ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਇਕੱਠੇ ਟੇਕੀਏ, ਸੇਤਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਆ, ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਆ, ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਬਿਲੀਵ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟਾਇਰਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੁਖਦਾ ਉਹ ਦੁਖਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਕ ਆਫ ਸਲੀਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਭ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ
ਪੈਰ ਇੱਕ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਜਾਗਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਨੈਫੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਘਰ, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨੈਫਿਊ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਖੁੱਲਦਾ ਸੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲਾ ਹੈ, ਇਜ਼ ਐਡਲਟ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕਮਰੇ ਚ ਘੁੰਮੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕੇ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ that was my ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। they need you as well ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਵਾਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਬਥੇਰੇ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਹੋਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ।